डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के लिए आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, अर्थात प्रैक्टिस सेट का ये आपका प्रीवियस पेपर है। तो इसके मद्देनजर मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से 2019 का पेपर आपके लिए लेगा। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या फिर आपके जो क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो पाएंगे उन क्वेश्चन को सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता तो नेक्स्ट पार्ट में इसको लाया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को आप हमारे साथ लगाने की कोशिश करें, जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि आप सभी के ही लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कराइए। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये 2019 का, इसके बाद 2018, 2017 इस प्रकार से पेपर लाए जाएंगे। इन सभी पेपर का मैं कोशिश करता हूं कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूं, जो आपके 10 साल के या 5 साल के इस प्रकार के पेपर, उनको हमें यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर 6300 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप लोग भी वहाँ पर जुड़ने का इतना कष्ट करें, क्योंकि आपको लास्ट में वहाँ पर जो आपके पीडीएफ होंगे उनको सॉल्व करेंगे या वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्रीवियस पेपर को ही इतनी समय आपको हल करना चाहिए। तो सिंपली करंट स्टडी सर्च करें, स्पेस ना रखें, टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन रखें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके रखें। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, कुछ स्टूडेंट जो नए आते हैं उनको नहीं पता है कि यहाँ पर टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन होना है। ठीक है, तो ज्वाइन हुई। चलो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन आपके टोटल, सबसे पहले आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, अर्थात 10 क्वेश्चन करने पर आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। ये हम स्टार्ट करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं 10 × 1 = 10। ये आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 12। तो इस 12 में हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ना आए, तो इसीलिए आपको जो 10 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 कौन से क्वेश्चन छोड़ने होंगे? आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखना है, उसमें से कौन क्वेश्चन आपको 2 नहीं आ रहे उनको आप कट करें, और 10 क्वेश्चन आपको आसानी से करना है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो यहां पर आपसे 1 नंबर का यह क्वेश्चन है। पहला आप यहां पर ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको एक आव्यूह दिया गया A=, इसमें आपको परिवर्त आपको ज्ञात करना है, अर्थात ट्रांसपोज इसका क्या होगा। तो ट्रांसपोज आव्यूह हमने आपको जो बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंतर्गत, कि अगर आपका जो रो है उसको कॉलम में और कॉलम को रो में, कहने का मतलब आपका जो रो है उसको कॉलम में और कॉलम को आपको रो में चेंज करना होता है। तो ट्रांसपोज मतलब परिवर्त, सिंपल सी बात है। ये आपका क्या है? ये आपका होता है इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में जवाब आते हैं तो इसको आप रो बोलते हैं। और जो आपका ऐसे आप देखते हैं, ये आपका क्या होता है? ये कॉलम होता है। ठीक, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो स्तंभ कैसा होगा? खड़ा होगा। तो इसलिए वो क्या होगा? आपका स्तंभ। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। तो यहां पर ये A= आपका है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब जो आपका कॉलम है उसको रो में चेंज कर दीजिए, रो को कॉलम में। तो ये आपकी वैल्यू यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2 4 6 5, ये क्या है? एक रो है। हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार, जैसे 2 4 6 5। हमने अभी इस प्रकार, ये ऐसा था, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां पर दूसरी लाइन देखिए, फिर है आपका 4 2 1 7। ये भी आपका क्या है? एक रो है। तो इसको हमने कॉलम में जब लिखा तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपका हो गया 4 2 1 7। कुल मिलाकर आपने इसको जो दिख रहा है उसको सीधा आपको लिखना है। फिर ये लास्ट आपका 2 3 8 5 है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। इसको आपको ऐसे लिखना है। तो आप लिखेंगे, पहले आप 2 लिखेंगे, फिर आप 3 लिखेंगे, फिर आप 8 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? 5। कहने का मतलब है, अगर आपको ये क्वेश्चन में ये आपको दिया होता और इसको कहता था इसका आप परिवर्त लिखिए, तो इसका परिवर्त क्या होता? ये होता। जो आपको दिया जाएगा उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आपको चेंज करना है। ये आपका था तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, ये लाइन थी तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये आपका रो था इसको हमने कॉलम के फॉर्म में इस प्रकार लिख दिया। और यही क्या हुआ आपका? यही आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे यही पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको समझना पड़े, नहीं तो आपको जो आव्यूह से पूछे जाएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, आपको मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं जल्दी तेजी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, और आप भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जल्द अब लास्ट आपका पेपर का समय आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बा का बात करें तो यहां पर आपको A= दिया है, इसमें A² पूछा है। क्या? मैंने आपको लगभग 85 प्लस मैथमेटिक्स 3 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, पता है उन्हें। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं या नहीं पता है, आप प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कीजिए और क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करने की कोशिश करें। और टेलीग्राम पर उसका मैं PDF का पूरा लिंक
मतलब उसकी प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 1 का बाद दिया है कि a इक्वल टू आपका क्या है, आप व्यू ये दिया गया है इसका a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए। सिंपल सी बात है, हमें a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर। अगर यहीं पर a क्यूब पूछता तो एक a से और आप मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका क्या हो जाता है, a क्यूब हो जाता है, लेकिन हमें पूछा a स्क्वायर। तो सिंपली यहां पर a स्क्वायर निकालने के लिए हम लिखेंगे a क्रॉस a का मतलब a की वैल्यू जो आपको दिया गया है इसको 2 बार आप लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या पता है कि हमको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता थोड़ा समझिएगा, मैंने ऑलरेडी इसलिए समझा रखा है, आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था पहले भी। चूंकि ये प्रैक्टिस चल रहा है तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना, आपको तरीके पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। लेकिन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए ये आपकी जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये कॉलम है, कॉलम और ये रो, इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप क्या करिए, इस 0 2 2 है इसके ऊपर रख दीजिए 0 2 2 आपने रख दिया। अब इस 0 को पूरे इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा। जब इस 2 को इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या होगा, यहां पर ध्यान से आप देखते चलिए, क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। अच्छा दोस्त, इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट से ले रहे हैं इसके ऊपर रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में ये किया है कि इसको पीछे से इन्होंने ले लिया। किसी को आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक बार आप इसको लीजिए 0 2 2 रखकर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, या फिर हम इसी को रखते हैं जैसे इन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए 0 1 2 है तो इसके ऊपर 0 हमने लिख दिया, इसके ऊपर 1 लिख दिया, इसके 2, इससे सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मामला 0 हो गया। 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ पर आपका 1 इंटू 0 0 होगा। फिर आप 1 को -1 से करेंगे तो -1 होगा। और सभी के बीच क्या रखना है अभी, प्लस। अभी हमने केवल एक रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से जब आपका ये 2 है अभी, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू -1 करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां पर। और सभी के बीच क्या लगाना था, सभी के बीच रखने के बाद सबके बीच आपको प्लस करना था। तो एक अभी आपने रो रखा, एक बार फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को सबके ऊपर रखेंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। फिर 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, -1 रखते हैं। इसके ऊपर जब आप रखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई आपको फिर से 1 से करना है, ठीक है। जब इसमें करेंगे तो आपका 1 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर इसको भूल जाइए क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुके आप। अब इसको करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा। फिर 2 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखिए 2 को 2 से नहीं, यहां पर आपका दोस्त कितना है, ये आपका 1 0 -1 है तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर आपका क्या होगा 1 0 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर 0, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2। फिर अब इसको पूरे से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। और प्लस बीच में आपको लगाते चलना है, ठीक है। फिर आपका लास्ट में जो ये -1 था, ये -1 यहां पर जो आपको मल्टीप्लाई करना है तो -1 2 करेंगे तो कितना होगा -2, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +1। ये 0 है तो ये आपका 0 रहेगा। कहने का मतलब सबको आपको एक बार इसको रख के इसके सबके ऊपर आपको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, फिर इसको रख के आपको एक बार मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, और लास्ट आपका ये है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपकी 2 है। क्या है दोस्त, देखते हैं यहां पर इसकी बात करें तो ये आपका वैल्यू 2 है, फिर आपका -1 है, फिर आपका 0 है। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो एक बार 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 होगा। फिर 1 -0 क्या होगा, 0 होगा। -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर इस पूरे 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। और बीच में सबके प्लस का यूज करना है। जो माइनस ये आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई करने के कारण आ रहा है, ठीक है, वो तो आपको लिखना होगा। लेकिन जब नहीं आ रहे तो आपको सबको प्लस प्लस करते जाना है। अब ये जो जोड़ेंगे आप, अब जोड़िए, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर इसको ऐड कीजिए, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यहां पर आपका नीचे -2 हो गया, इसको आप ऐड करेंगे तो -1 हो गया। यहां पर आपका -2, ये आपका 3, इसको ऐड करेंगे तो आपका 2 आएगा। -1 यहां पर आपका -1, 4 0 0 कितना होगा, 4 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 4 + 1 कितना होगा, 5। यही आपका क्या होगा आंसर, 5 - 2 -1 -2 3 4 -1 2 5। ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। आपको ऊपर भी यहां पर मेंशन किया गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां पर दिख रही। आप इसको देखिए, आप इसको सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया, और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। आपकी आंसर इतना ही आपका आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई का तरीका आपको बता दिया। एक बार इसकी वैल्यू उठाकर इसके ऊपर रख दीजिए, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए।
दीजिए, फिर से क्या करिए, दोबारा वाले को उठाकर आप इसके ऊपर रख दीजिए और सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए। फिर इसके जस्ट बाद तीसरा जो आपका है यहाँ पर तीसरा जो कॉलम है इसके ऊपर रख दीजिए। सबको रखने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट आप रखेंगे तो 2 इसके ऊपर रखेंगे, -1 यहाँ और 0 यहाँ सामने सामने, ओके। और मल्टीप्लाई करके सबके बीच आपको प्लस करते जाना है, प्लस आपको क्या करता है करते जाना, और जोड़कर जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आ बताया और क्वेश्चन नंबर बा बताया, ठीक है। तो देखिए टाइम तो लगेगा ही दोस्त, चूंकि क्वेश्चन आपको क्या होगा बताने में टाइम लगता है, आप भी समझ सकते हैं चीजों को समझाने। देखिए वही चीज कह रहे हैं, आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सब क्वेश्चन नहीं आएंगे और हमको सब करना भी नहीं है, 10 क्वेश्चन करना है। तो 1-2 क्वेश्चन अगर आपको टफ लगते हैं तो उन क्वेश्चन को स्किप करना है और दूसरे क्वेश्चन को देखना है। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत करे, जैसे दिया e⁴ax sin bx into cos cx का nवां गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक आपको निकालना है। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, y = हमने इसको लिखा। अब देखिए सॉल्व कैसे किया गया है, फिर y = लिखने के बाद यहां पर आप देखेंगे ये आपको जो दिया गया है इस इक्वेशन में, इसमें आपको ये sin bx और cos cx लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है ऊपर और 2 से डिवाइड किया गया पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर sin a माइनस sin b sin 2 sin into cos b का फार्मूला यूज किया गया। तो sin क्या होता है, sin a प्लस b होता है उस फार्मूले में, तो यहाँ पर हो जाएगा sin b प्लस c इंटू एक्स, फिर sin b माइनस c इंटू एक्स। ये फार्मूले का यहाँ पर यूज किया गया। वही चीज कह रहे हैं आपको हो सकता है सब क्वेश्चन ना आए, और जरूरी नहीं हमको 10 क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन स्किप हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन के ही आपको नंबर मिलेंगे। 12 कर देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। 1/2 यहां पर आपका बाहर हो गया। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, e⁴ax से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी आपका मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा। हमने e⁴ax को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद यहां पर आपको डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स ऑन बोथ साइड, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि हमें nवां गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हमें n बार यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो n बार डिफरेंशिएशन का मतलब आपको इसीलिए लिखा गया दोनों साइड में ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग इन टाइम्स n टाइम्स ऑन बोथ साइड, आपको n बार दोनों साइड में आपको डिफरेंशिएशन करना है। अगर थोड़ा हिंदी में आप लिखते हैं, हिंदी में अगर मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी में यहाँ पर लिखते हैं तो उनको कहना चाहेंगे आप ये पॉइंट आप जरूर इस प्रकार से लिखें जो आप मेंशन कर रहे हैं, या इक्वेशन नंबर 2 या कोई भी क्वेश्चन हो, थोड़ा आप इस प्रकार से लिखेंगे तो अट्रैक्शन अच्छा पड़ता है, वहां पर अट्रैक्टिव रखता है, तो आपको अच्छे नंबर वहां से मिल जाते हैं। ये चीज रहे, पॉइंट वाइज आप लिखते चलें, स्टेप बहुत ज्यादा कट नहीं करें, जितने स्टेप होते उतने स्टेप में सवाल को लगाने की कोशिश जरूर करें। अब देखिए यहां पर आपका क्या हुआ, हमें n टाइम्स क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहां पर आपका y1 ये हो गया, 1/2 हो गया e⁴ax, और ये लिखा हुआ है r⁴n sin bx इंटू एक्स, और इस साइड में लिखा है n phi, और आगे यहां पर आपका लिखा है कैपिटल r⁴n e⁴ax sin b माइनस c इंटू एक्स एन थीटा, वेयर यहां पर आपको r ये दिया गया, कैपिटल r ये है, फाई ये है, थीटा ये। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको चीजें बहुत क्लियर ना हो, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप उन क्वेश्चन को अभी इस समय पेपर के समय आप जितने टॉपिक को पढ़ रहे हैं उतने ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। कोई अगर नया टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टफ लग रहा है, तो उस टॉपिक को स्किप करें, क्योंकि आपके जो टॉपिक क्लियर है पहले उसको क्लियर करें, जिससे आप उसमें तो अच्छे नंबर आपके लाएं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे टाइप के अगले क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसमें रूल आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा, n टाइम्स डिफरेंशिएशन यहां पर किया गया है। इसलिए मैं चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलकर, नहीं समय आपका यहां पर कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन को ज्यादा समय देना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है यहां पर आपके आव्यूह के अंतर्गत इसमें पूछा गया है आपसे a माइनस बी की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू आपको ये दिया गया है और b की वैल्यू ये आपको दिया है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, और आप इसमें a प्लस बी आप लगा सकते हैं या a प्लस बी आप कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता है। आप बताइए a माइनस बी की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा a दिया है, ये b दिया है, हम लिखेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी का आप मतलब समझ रहे हैं, जिस स्थान पर जो है उसी को एक दूसरे से माइनस करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्थान पे ये है और ये इसमें फर्स्ट है, तो 4 - 3 आपको करना है, ओके। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर चीजों को समझें, तो यहां पर आपको a माइनस बी जैसे करना है तो आप 4 - 3 लिखेंगे, 4 - 3, फिर ये दूसरे स्थान पे है, यहां पर भी दूसरे, तो 2 - 7 करेंगे। फिर इसी के स्थान पर सेम आप यहां पर देखेंगे, ये आपका 3 है, यहां पर 2 है, तो आप क्या लिखेंगे 3 - 2। इस साइड आप देखेंगे तो यहां पर 5 है, यहां पर 9 है, तो यहां क्या लिखेंगे आप 5 - 9।
तो आपको जिस स्थान पर जो है उसी को आपको माइनस करना है। ओके, मतलब इस साइड में दोनों के सेम अपोजिट आप मतलब यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पर है वहीं पर स्थान पे होना चाहिए। ऐसा नहीं 4 को 7 से माइनस हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर पहले स्थान पर ये है तो पहले स्थान को ही माइनस करना है। अब ये 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 - 7 करेंगे तो -5 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 5 - 9 करेंगे कितना आएगा -4 आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे a + b पूछा होता है तो आप कैसे कितना आंसर आप बताते, तुरंत आप आंसर बताते, कितना आपका आता है इसमें बताइए। यहां पर आपका क्या हो जाता, ये आपका सिंपली तुरंत आप ऐड करते, 4 और 3 ऐड करते तो 7 हो जाता पहले, फिर आपका 2 और 7 को ऐड करते, हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहां पर प्लस हो गया, अब प्लस हो गया दोनों के बीच, 2 और 7 आपका 9 हो गया, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 5 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 7, 9, 5, 14 ये आपका आंसर हुआ। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लस बताइए, तो सिंपल सा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, आपसे a - b पूछेगा या a + b पूछेगा, इससे बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ इस तरह है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जब आपका क्वेश्चन ये दिया गया तो इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको एक कैपिटल डी के फॉर्म में क्वेश्चन दिखे तो तुरंत आपको समझना है कि इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, सॉल्व करके आपको यहां पर निकालना है क्या, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए कैसे निकालते हैं, जब सवाल आप देखते हैं तो अच्छा बताइए इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना है, तो 0 है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। अगर आप अब हमारा वीडियो पीछे देखे होंगे तो हमने पीछे आपको टॉपिक को क्लियर वे में बहुत अच्छे से इस पर वीडियो आपको कंप्लीट बताया था 4 से 5 वीडियो में कि क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। लेकिन आप यहीं पर समझें, जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो डी के स्थान पर क्या रखना है, सबसे पहले आपको स्मॉल एम, कुछ सोचना नहीं है, पहले सबसे पहले कैपिटल डी की जगह पर क्या रखना है, स्मॉल एम। कैपिटल डी कहां पर है, ये आपके सभी कैपिटल डी है, तो हमने इसको कैपिटल डी को पुट करना है स्मॉल एम, तो आपको इसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं, सहायक समीकरण। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं कैसे, तो ये आपका डी क्यूब है तो एम क्यूब हो जाएगा, ये आपका 6m² हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। y को भूल जाइए, क्या करिए भूल जाइए। अभी जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो केवल आपका डी से मतलब होगा, किससे, डी से। तो डी यहां पर है +6, y के बाहर, y को अंदर जितना पार्ट होगा उसको आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो हमने क्या किया, यहां पर जितने पार्ट थे हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। क्या किया है, डी की जगह पर m रख दिया। जब डी की जगह m रख देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब भाई m³ है तो इसकी मतलब आपको सिंपल सा पता है कि m की कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू। भाई m की पावर 2 होता, अगर 2 घात समीकरण होता तो आपको 2 वैल्यू मिलती। यहां पर आपकी 3 की पावर में इक्वेशन है तो आपको कितनी मिलेगी, आपको 3 यहां पर इसकी m की वैल्यू मिलेगी। तो हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को अगर आप बनाएंगे तो यहां पर आपको बनाने पर देखिए कैसे, यहां पर m³ 6m² + 11m + 6 लिखा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है वीडियो में, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर उन क्वेश्चन को आप देखे रहेंगे तो पेपर में आपको बहुत अच्छे से आप सब क्वेश्चन लगा जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपका m+1 है, ये आपका m² + 5m + 6 है। यहाँ पर आप बाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड के माध्यम से भी आप इसका कर सकते हैं, अर्थात m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया है, आप थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे m³ है तो इसका जो फैक्टर है अर्थात मल्टीपल है वो 1 है, यहाँ पर m² का 6 है, फिर यहाँ पर इसका 11 है, इसका यहाँ पर 6 है। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अगर हम -1 को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर इसको स्पेस रखना है, 0 रखिए, फिर आप यहाँ पर -1, यहाँ पर आपका -1 है तो हमने -1 रखा। अगर 6 से 1 हम यहाँ पर कम करते हैं तो कितना आपका बचेगा, 6 से 1 कम करते हैं तो यहाँ पर आपका 5, लेकिन रखना है आपको -5। फिर 11 में से 5 को कम करेंगे तो क्या बचेगा, 6 आपका बचेगा, लेकिन रखेंगे क्या, माइनस, तो -6 होगा। अब इसको पूरे को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने का मतलब आपका 6 और -6 क्या हो जाएगा, 0, 11 - 5 6, 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 और 1 का आपका 1। इस प्रकार यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू
मिलेगी इसके माध्यम से आप लिखेंगे 1 है तो m+1 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 5 है तो m² + 3m + 2m + 6 लिखा। कैसे लिखा गया आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर आपका 1 था तो यहाँ पर m × m+1 लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपका 5 है तो यहाँ पर m² तो आप लिखेंगे जो m का मल्टीपल होगा वहाँ पर 5 होगा, प्लस यहाँ पर आपका 6 है तो ये आपका यहाँ पर +6, ये आपका 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर आप बाई सिंथेटिक मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली चीज़ों को बार बार वैल्यू को भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। ये आप इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब आपको m की वैल्यू, मतलब आप तो m की वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा, m की वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब m की वैल्यू आप निकालेंगे तो एक m+1 और एक m+3, एक m+2, इससे आपको वैल्यू मिलेगी। ये आपका दो घात समीकरण बन गया ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दो घात समीकरण हो गया। तो m² + 5 + 6m को आप लिख सकते हैं m² 3m + 2m प्लस आप क्या लिख सकते हैं 6। तो इसमें से m कॉमन लेंगे तो m+3 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपका m+3 हो जाएगा, ठीक है। तो m+3 दोनों में से कॉमन है तो m+3 और एक ब्रैकेट में आपको बचेगा m+2। तो यहाँ पर m+3 और m+2 इसकी दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने पर मिलेगी, और m+1 तो ऑलरेडी आपका था। इस प्रकार m की आपको टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी, 3, एक -1 -2 -3। इसको आप जब करेंगे इक्वल में तो भाई जब माइनस कर दे, जैसे m+1 = 0 करेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार m+2 करेंगे = 0 तो आपका क्या हो जाएगा, m = -2 हो जाएगा। इसी प्रकार m+3 = 0 करेंगे तो m = कितना हो जाएगा, -3। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 वैल्यू मिल गई। अब इसका हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर m की वैल्यू को देखना होता है। तो आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी रियल है और अनइक्वल है। जब आपका रियल और अनइक्वल होता है तो c1e⁴ x + c2e⁴ इस प्रकार से आप लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर c1 हो गया e⁴ x का मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है, -1, तो इसलिए c1e⁻ x हो गया, ठीक है। क्या हो गया, c1e⁻x, फिर करते हैं प्लस, फिर दूसरे को देखेंगे c2 है, मतलब -2 है तो लिखेंगे c2e⁴ जो लिखेंगे -2 है तो -2x। फिर लिखते हैं हम तीसरा भी यहाँ पर है, अगर दो ही वैल्यू m की होती तो 2 पर रुक जाते, लेकिन एक वैल्यू और है तो इसलिए लिखेंगे c3e⁻3x और यही क्या है आपका कंप्लीट आंसर। अब यहाँ पर pi देखेंगे 0 है। pi क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा 0 क्यों है, ये आपका जो क्वेश्चन है इस साइड में जो वैल्यू है ये टोटल 0 है। जब आपको अभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा उसमें जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें यहाँ पर इस साइड में अगर आपका वैल्यू, जैसे मान लीजिए इस साइड में आपका e⁻x दिया है, e⁻x दिया है तो उसका कुछ ना कुछ आपको pi की वैल्यू को फाइंड आउट करने पर मिलेगा। pi जो फाइंड किया जाता है वो होता है gx/fd, gx/fd। gx जो इस साइड में मान लीजिए e⁻x दिया है तो e⁻x/fd ये टोटल वैल्यू आपका अपान में होता है। वो आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा तब उसमें मैं मेंशन करूंगा। कर बुलाकर यहां पर जब आपका इस साइड में पूरा 0 इस साइड रहता है तो उस कंडीशन में केवल आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिखने के बाद m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर आपको देखना है क्या ये आपकी जो m की वैल्यू है ये आपका इक्वल या अनइक्वल है या रियल है, इमेजिनरी है, क्या है। यही 4 कंडीशन बनती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक करिएगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर जो दिया गया है ये रियल और अनइक्वल है तो ये फार्मूले का आपने यूज किया और जो आपका इसलिए लिखा गया सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो आपका टोटल आया, मतलब कुल मिलाकर इसका जो सोल्यूशन हुआ, सॉल्व हुआ, y = होता CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन पर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF है, pi की वैल्यू 0 है, हमने बता दिया ना। इस पार्ट अगर 0 की इस पार्ट पूरा 0 तो मामला pi का 0 हो जाता है। तो यहाँ पर केवल CF की जो वैल्यू आई वही आपका आंसर है, यही क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा गया। मैंने थ्योरी से रिलेटेड मैंने 30 से 35 मिनट का पहला वीडियो जो अपलोड किया था मैथमेटिक्स 3 का, वो आपको मैंने डेफिनेशन पे ही बताया था। आपको कहा था कि इसमें 1 से 2 वीडियो इसी पर, 1 से 2 क्वेश्चन इसी पर आपसे पूछेगा। तो पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि नल मैट्रिक्स क्या होता है और इसकी रैंक कितनी होती है। नल मतलब समझिए शून्य। शून्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने आपके रो और कॉलम होंगे उसकी सभी की वैल्यू क्या होगी, नल मतलब कुछ नहीं। यहां पर कहा गया यदि किसी आव्यूह, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में, कि यदि किसी आव्यूह के सभी मान का मतलब जो उसमें आपके फैक्टर दिए गए हैं, वैल्यू अंदर आव्यूह में जो आपके अवयव दिए गए हैं, एलिमेंट हैं, वो अगर 0 है, किसी आव्यूह के सभी मान जब शून्य होते हैं तो उसे आव्यूह शून्य आव्यूह कहा जाता है या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। आप देखेंगे इसके जितने भी आपके रो या कॉलम है सभी क्या है
जीरो है, तो इसको क्या कहा जाता है, नल मैट्रिक्स। आपसे पूछा जाए कि इसकी कह सकते हैं इसकी रैंक कितनी है, तो आप बताइए इसकी रैंक कितनी है भाई। इसकी रैंक आपको कितनी दिख रही है, आपको सिंपल वे में यहाँ पर बताया गया। इसकी जो रैंक है, इसकी रैंक मतलब इसकी शून्य कोट की जो मतलब कोटि इसकी जो है वो जीरो है। क्यों जीरो है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर दिख रहा है इसके सभी वैल्यू जब जीरो है तो कोटि कितनी होगी, जीरो होगी। ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो आपको बताया, इसीलिए वीडियो को आप देखा करें रेगुलरिटी के साथ, तभी क्वेश्चन अच्छे से आपसे लगते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक लाप्लास के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहां पर देख पाएंगे लाप्लास दिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाप्लास 4 cos स्क्वायर 2t, बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तुरंत आपके दिमाग में इसको करना चाहिए कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये cos स्क्वायर 2t जब स्टूडेंट देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। रीजन क्या है, आपको cos स्क्वायर 2t के टोटल यहाँ पर फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखिए cos स्क्वायर 2t को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा किसमें, cos 2t के फार्मूले। तो cos 2t इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। तो इसमें से अगर हम cos स्क्वायर t की वैल्यू को निकालना चाहें तो कितना आएगा, आप बताइए। cos स्क्वायर t की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर 2t इक्वल टू 1 प्लस 4 cos 4t और अपान में ये 2 आ जाएगा नीचे। कहने का मतलब आपका सिंपली आपको पता है कि cos 2t इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये होता है। हमें निकालना है cos स्क्वायर t की वैल्यू, तो सिंपली हम यहाँ से cos स्क्वायर t निकालना चाहते हैं, तो ये आपका cos स्क्वायर t निकालेंगे तो ये 1 किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos 2t। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है ये माइनस 1 है, कहने का मतलब आपका cos 2t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, माइनस कितना है, माइनस आपका यहाँ पर माइनस 1, ये है। हमें निकालना है cos स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t जब आप निकालते हैं तो ये 1 आपका माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 2t अपान में क्या हो जाएगा 2, जो ये आपका 2 मल्टीप्लाई था ये अपान में इसको हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किसके, cos 2t की वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर 2t, और हमने निकाला है cos स्क्वायर t, तो 2 से इससे भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका 4t हो जाएगा। तो इसलिए देखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर t की जगह पर रखा गया 1 प्लस cos 4t अपान में 2। इसको सॉल्व करिए, ये फार्मूला आपको मेंशन है और लास्ट में यही चीज आएगा। ज्यादा डिटेल यहां पर हम नहीं करेंगे बार बार उसी चीज को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो आपको कंप्लीट बताया है, उसका प्रैक्टिस आपको ऑलरेडी करना चाहिए। इसके जस्ट बाद यहां पर क्या होगा दोस्त, आपका ये चीज का हमने इस पार्ट को ऐसे लिख दिया, 4 यहां पर क्या था, 4 इसको बाहर लिख दिया गया। अब 4 को यहां पर कैंसिल करेंगे तो 2 से, तो आपका 4 ऊपर है तो 2 ऊपर आपका बच जाएगा। ठीक है, 2 को जब इससे कटेंगे तो आपका कितना बचेगा, ऊपर 2 बच जाएगा। 1 प्लस cos 4t, अब अलग अलग इसको हम कर देते हैं, इसको हम अलग अलग पार्ट में जैसे करते हैं तो लाप्लास 1 की वैल्यू कितनी होती है और लाप्लास cos 4t की वैल्यू कितनी होती है। बहुत आपको मैंने डिटेल में समझाया था दोस्त कि cos t का लाप्लास कितना होता है, आप बताइए। cos t का होता है s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। cos t का लाप्लास कितना होता है, s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहीं पर आपका sin t होता है, मतलब साइन का लाप्लास की अगर हम बात करते तो आपका वो होता है a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और फिर यहां पर आपसे पूछा है cos 4t, तो cos 4t का हम लिख सकते हैं भाई, हमें फार्मूला पता है कि cos t का लाप्लास कितना होता है, या cos at वहां पर लिखा रहता है, तभी आप समझ पाएंगे। cos at का होता है आपका s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब होता है इसका t का मल्टीपल। तो यहां पर क्या है, वो cos 4t है, इसका आपको लाप्लास चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, s अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का मतलब यहां पर 4 है तो इसलिए लिखेंगे क्या, 4 का स्क्वायर। टी का जो मल्टीपल होगा वो आपका ए की वैल्यू होगी, तो एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पर आपका हो गया। तो आप देखेंगे यहां पर cos 4t का लाप्लास जब निकाला गया तो लिखा गया एस अपान एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 16। कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि cos t का जो लाप्लास होता है वो आपका होता है एस अपान एस स्क्वायर प्लस आपका होता है ए स्क्वायर। ओके, एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहीं पर साइन होता तो साइन का ए ऊपर होता है और सेम नीचे होता है, मतलब a अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, और l लाप्लास 1 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/s होती है। कितनी होती है, 1/s। ये तो आपको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीजें आपको मतलब छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s और इसकी वैल्यू s अपान एस स्क्वायर प्लस 16 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यहां पर कंप्लीट है 2/s अपान एस स्क्वायर प्लस 16, मतलब ये 2 को अंडर मल्टीप्लाई, यहां पर s नहीं है, मिस्टेक यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 2/s
प्लस 2/s एस स्क्वायर प्लस 16। ये क्वेश्चन का आपका क्या है, ये कंप्लीट आपका आंसर है। कहने का सिंपल सा वे है कि आपका अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका गामा फंक्शन की डिफिनीशन ही पूछ लिया। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अब गामा फंक्शन की डिफिनीशन बताइए। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में अभी गामा फंक्शन का बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx जो दर्शाता है वो गामा फंक्शन को दर्शाता है। वो गामा n इक्वल टू होता है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर -1 इंटू dx। ये होता है आपका गामा फंक्शन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है फिर से आपसे रिपीट हो, लेकिन 2019 में पूछा है तो 20 में कम प्रायिकता इसके पूछे जाने की, लेकिन पूछ सकता है। इसके अंतर्गत आप बीटा का जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है बीटा पूछ ले आपसे, ठीक है। तो गामा को होता है गामा n इक्वल टू आपका 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x और x की पावर n-1 इंटू dx। एक दो बार आप लिखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। बहुत बड़ा फार्मूला इसमें नहीं है, बस आप लिख देंगे हेडिंग डालकर, आपको आसानी से एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको a इक्वल टू, आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इसके अंतर्गत, आप व्यू से आप लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं। a इक्वल टू आपको दिया गया, ये इसमें आपको परिवर्त और संयुग्मी आपसे पूछा है, ठीक है। आपसे यहाँ पर परिवर्त, यहाँ पर आपसे कंजुगेट आपसे पूछा गया है, ठीक है, और ट्रांसपोज पूछा गया है। मतलब परिवर्त मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज और कंजुगेट संयुग्मी मतलब कंजुगेट पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा हमने परिवर्त का बताया था। परिवर्त मतलब परिवर्तन करना, किसमें, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपको ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, संयुग्मी लिखना है, ठीक है। परिवर्त मैं आपको बता रहा हूं, पहले संयुग्मी अच्छा समझ लेते हैं। संयुग्मी क्या है, संयुग्मी का मतलब जैसे आपका लिखा है 1 + i, तो इसका संयुग्मी आप क्या लिखेंगे, इसका संयुग्मी 1 - i, इसका संयुग्मी क्या होगा 1 - i। अच्छा यहाँ पर लिखा है -1 नहीं, उसको भी मैं समझाता हूं। जैसे आपका लिखा है 1 + 2i, तो इसका संयुग्मी कितना होगा, इसका संयुग्मी 1 - 2i होगा। क्या होगा 1 - 2i। अगर यहां पर आपका लिखा हुआ है, अगर आपका लिखा हुआ है -1 + 2i, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा -1 जो है -1 ही रहेगा, इसमें हो जाएगा -2i। चेंजिंग कहां होता है, जो इमेजिनरी पार्ट आपका जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट i, उसमें अगर यहां पर प्लस है तो वो आपका माइनस कर देगा। अगर ये -1 + 2i लिखा है तो ये -1 ये माइनस ही रहेगा, लेकिन इस पार्ट की तरफ आपका जो रहेगा ये आपका प्लस का -2i हो जाएगा। चेंज किस में होगा, इमेजिनरी पार्ट में। रियल पार्ट इसे कहते हैं। जैसे आपका ये लिखा है 1 + i, तो ये i वाला जो इसका मल्टीपल 1 है ये आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जो आगे +1 है ये आपका क्या, रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट में आपको चेंजिंग करना है। तो हमें पहले संयुग्मी जैसे निकालना है। संयुग्मी का मतलब है आपका i को -i में चेंज करना, सिंपल, ये आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपका क्या लिखा है 1 - 2i। उसी क्वेश्चन को यहां पर a वैल्यू को यहां पर पुट किया गया है, ठीक है। तो हम इसी को यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये आपको लिखा गया, ये लिखा है 1 - 2i, तो हमने क्या बताया, अगर जो आपका माइनस है उसको प्लस कर दीजिए। तो 1 - i को हमने क्या लिख दिया 1 + 2i। फिर इसके बाद यहां पर क्या है 2 + 3i, तो इसको क्या आप लिख देंगे 2 - 3i। ये आपका 3 - 4i, इसको क्या हमने लिख दिया 3 + 4i। चेंज कहां हो रहा है आपका, समझ पा रहे हैं, चेंजिंग वहीं पर होगा जो i का पार्ट है। अगर मान लीजिए यहीं पर आपका लिखा होता है -1 - 2i, तो आप क्या लिखते, आप लिखते इसका संयुग्मी -1 + 2i, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंज जो होगा इस i वाले के माइनस प्लस में चेंज होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे 4 + 5i है तो 4 - 5 हो जाएगा। ये आपका 5 - 6i है तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 + 6i हो जाएगा। ये आपका 6 + 7i है, ये 6 - 7i हो जाएगा। यहां पर आपका 8 है तो ये 8 ही रहेगा। ये 7 - 8i है तो ये 7 + 8i हो जाएगा। ये 9 है तो ये 9। अदर पार्ट आपका जो है वही रहेगा। चेंज कहां होगा, चेंज कहां होगा, केवल i के पार्ट में आपको चेंज करना है, वही आपका संयुग्मी होता है। तो संयुग्मी आप आशा करते हैं समझ चुके होंगे कि कंजुगेट मैट्रिक्स होता क्या है, कंजुगेट आप निकाल लेंगे। एक बात आती है यहां पर ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज बोले तो परिवर्त, परिवर्त बोले तो मैंने बताया परिवर्त बोले तो परिवर्तन, परिवर्तन बोले तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे क्या कहेंगे, इसे रो कहते हैं। R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका क्या हो गया R3 हो गया। और ये इस प्रकार
प्रकार से जो होता है, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका कॉलम बोले तो स्तंभ, स्तंभ बोले तो खंभा, और खंभा कैसा होता है, खड़ा होता है सीधा, तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये आपका क्या है, ये कॉलम है, ये आपका क्या है, ये रो है। तो यहां पर जब आप समझ रहे हैं ये रो है, हम क्या कह रहे हैं कि रो को कॉलम में भैया चेंज करिए या कॉलम को रो में, एक चीज आप कर दीजिए। तो यहां पर इसमें यहां पर नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जैसे ये लिखा गया लाइन, ये क्या है, ये रो है, तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर इस लाइन को हम लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 1 - 2i आप लिखेंगे, फिर इसको आप लिखेंगे 2 + 3i आप लिखेंगे, ओके, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आपका 3 - 4i है तो आप लिखेंगे। इसमें यहां पर प्लस और माइनस में कुछ चेंज नहीं करना, बस रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना है। अब ये लाइन आप देखेंगे तो ये आपका 4 + 5i हो जाएगा, 5 - 6i हो जाएगा, 6 + 7i हो जाएगा। यहां पर आपका नीचे वाली जो लाइन है वो 8 - 8 हो जाएगा, और 7 - 8i हो जाएगा, और लास्ट में आपका 9 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो ऐसे आपका था, अब ये आपका इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। इस लाइन को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, इस लाइन को भी हम ऐसे लिख देंगे, और इस लाइन को भी ऐसे लिख देंगे। आशा करते हैं समझ चुके हैं। चलिए, हमने इस क्वेश्चन में आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे यहां पर आपसे पूछा गया था पहले ही क्वेश्चन में कि ये आपको ए दिया है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप ट्रांसपोज देखेंगे कि ये जो पूरी आपको इस लाइन थी, रो जो आपका था, इसको कॉलम में जब चेंज करेंगे तो इस प्रकार से इसको लिख दिया गया, ठीक है। जब ये आपकी लाइन थी तो आपका ये R2 था, तो इसको इस प्रकार से लिख दिया गया, ठीक है। ये आपकी लाइन थी, इसको इस प्रकार से हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया गया, या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, आंसर आपका वही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 का n है, तो इसमें ना है, इसमें क्या पूछा गया है कि x = आपको r cos थीटा है, y = r sin थीटा, ये आपको दिया गया। आपको यहाँ पर डेल r थीटा अपान में डेल XY = 1/r प्रूफ करना है। ये आपको क्या करना है, दर्शाना या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो x = आपको दिया गया, y = दिया गया। हम क्या जानते हैं, यहां पर आप इसको लिखेंगे, यहां पर आप क्या लिखते हैं, यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर हम लिख सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया x और y के फॉर्म में है, एक्स वाई आर थीटा ये सभी फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा, और इस तरफ डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई। मतलब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि अभी यहां से वैल्यू आपको फाइंड करने को मिलेगी। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कट करेंगे तो 1 ही आएगा। जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो यहां पर इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर आपका लिखा है डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा, तो इसको हमने इस फॉर्म में कैसे लिखा, देखिए x को एक बार r के साथ लिखेंगे तो dx बाई डी आर होगा, x को थीटा के साथ लेंगे तो dx कहें या डेल एक्स अपान डेल थीटा कहें, जैसे कहें, मतलब लिखना आपको इसी प्रकार है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो डेल वाई अपान डी आर होगा, अगर y को थीटा के साथ लेते हैं तो डेल वाई अपान डेल थीटा होगा, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो उसके जस्ट बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई है, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसी की वैल्यू को ज्ञात करना है, इसलिए इसे आपको नहीं चेंज करना। ध्यान दीजिए, हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमें चेंज करना है नेक्स्ट वाले इस वाले पार्ट को इस फॉर्म में लिखना है। अब यहां पर कुछ आपको दिख रहा होगा, यहां पर डी एक्स अपान डी आर, डी एक्स अपान डी थीटा, डी एक्स कहें या डेल एक्स, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेल का मतलब यहां पर इसका डिफरेंशिएशन से मतलब है, अगर हम इसका आर का, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, डेल एक्स अपान डेल आर, मतलब एक्स जो इक्वेशन उसको आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां अगर हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका आर कॉस थीटा है, तो आर कॉस थीटा यहां पर आप देखेंगे मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा, फिर यहां पर आर साइन थीटा, यहां पर आर साइन थीटा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका x की जो वैल्यू दी है उसको आप पुट कीजिए। यहां पर आपका डेल x हो गया, डेल एक्स अपान आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डी आर, डेल वाई अपान डी थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब x और y की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है ना, क्वेश्चन में कितना दी गई है, x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, तो x और y की जगह पर हम पुट कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप पुट करेंगे यहां पर तो r थीटा हो जाएगा, r cos थीटा, यहां पर r cos थीटा, y की वैल्यू है r sin थीटा,
तो आर साइन थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा तो आर साइन थीटा हमने पुट कर दिया। जब सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, जब वैल्यू को हम पुट कर दिया तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, आप यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर वैल्यू को हमने पुट कर दिया, इसका क्या करेंगे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा बाहर होगा और आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा। भाई कॉस थीटा इसमें क्या होगा, एज अ कांस्टेंट की तरफ बाहर हो जाएगा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसमें करेंगे तो आर बाहर होगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा तो आर माइनस साइन थीटा हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका यहां पर और साइन थीटा है, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा एज अ कांस्टेंट बाहर होगा, साइन थीटा आर का 1 हो जाएगा तो इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। यहां पर आपका आर साइन थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर आपका बाहर होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सिंपल सा, डेल का मतलब डिफरेंशिएशन से आंशिक अवकलन। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन। यहां पर आपका हुआ ये जो वैल्यू है इसी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब सिंपली यहां पर इसको इस प्रकार से इसको तो सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में हम माइनस लगाएंगे, लेकिन यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया आर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा, आर इसमें से बाहर कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो आपका बचा केवल r, और r को हम भेज देंगे अपान में तो हो जाएगा 1/r, और यही आपको वैल्यू फाइंड करना था, डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई इक्वल टू 1/r आपको प्रूफ करना था। आप क्वेश्चन में देखिए आपको यहां पर प्रूफ करना था इसकी वैल्यू। तो यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि डेल आर अपान, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू इसकी चाहिए, हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो हम ऐसे इसको लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक समझिए, तरीका समझिए। हमें वैल्यू इसकी चाहिए, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इस साइड में आपका 1 आए। तो भाई अगर हमारा ये डेल एक्स वाई है तो ऊपर भी हम अगर डेल एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डेल आर थीटा इसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम नीचे आपका यहां पर लिख दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जिसकी वैल्यू आपको निकालना पहले उसको लिख लीजिए, फिर ऐसा कुछ करिए कि इधर आपका 1 आए। ऐसा करने का मतलब जो आपका नीचे है एक तो ऊपर आप लिख दीजिए, और जो ऊपर है एक पॉइंट आपका नीचे लिख दीजिए, तो दोनों कैंसिल होके 1 देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको जिसको सॉल्व करना है उसको उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना, उसको वैसे ही लिखते जाना है, और जिसमें आपको सॉल्व करना है उसको आपको इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। फिर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आपको प्रूफ करना था, 1/r। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्त। वैसे आप देख रहे हैं बैटरी यहां पर 4% हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है मोबाइल बंद हो जाए, इसलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक दो क्वेश्चन को और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ तेजी के साथ, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, x अपान 1 + 3x + 2x स्क्वायर का nवां अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका डिफरेंशियल आपका फैक्टर यहां पर निकालना है। तो अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करना है, तो यहां पर आपको यही पॉइंट बताएगा। एक बार आप पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका कर लीजिए। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब यहां पर इसको ऐसा कुछ तोड़िए कि ये दोनों भाग में अलग अलग हो जाए। इसको आप लिख सकते हैं, इसको दो भाग में तोड़ने का मतलब एक बार आप लिख सकते हैं a/2x + 1 और प्लस b/x + 1। ओके, फिर आप इसको आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर a और b इस साइड में आपका क्या होगा, x अपान ये टोटल आपका होगा ये नीचे। तो कुल मिला के एलसीएम लेकर a और b दो एक आपका इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू मिलेगी। इसमें आप रखेंगे तो पार्शियल आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप समझकर यहां पर जैसे पार्शियल किया गया है, पार्शियल करके आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर आपको डिफरेंशिएशन n टाइम्स बोथ साइड करना है। मैं आपसे क्या बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको नहीं समझ में आएगी, आपको लगने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आपको छोड़ देना है, स्किप करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समय देना है जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है 2-4 नंबर अगर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप पहले उन क्वेश्चन को तो रखिए जो आपके लॉन्ग है, जो आपके कंफर्म है कि क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, 1 नंबर के चक्कर में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे 5 नंबर का पीछे का क्वेश्चन छूट जाए, चूंकि टाइम को भी मैनेज करके आपको चलना होता है। तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से दिया गया, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा बैटरी यहाँ पर डाउन उसकी हो गई मोबाइल की, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्त। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत टोटल 12 क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में और आपसे डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट 2, 3, 4 जो आपके टोटल क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का या जो दिया गया है वो आपको दिया गया है r = mod of x और r = आपको ये दिया गया है। ठीक है,
आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया गया है और आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आपको क्वेश्चन भी दिया गया। आपको प्रूफ करना है डेल आर अपॉन 1/r इंटू आर, ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या वीडियो आपने यहां तक देखा। कमेंट बॉक्स में अगर आपने वीडियो यहां देखा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप लिख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, साथ में और भी यहां पर जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। अभी तो आपको केवल वन क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 1 के केवल मैंने यहां पर 12 क्वेश्चन की बात की है, जिसमें से एक क्वेश्चन यहां पर हमने इसको छोड़ा हुआ है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, फिर आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो यहां तक देखा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ठीक है, धन्यवाद।